14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था? दरअसल दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की उस रात को भारत के इतिहास की सबसे काली रात में से एक माना जाता है, क्योंकि उस रात को जो हुआ था उसकी तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था। आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात को ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन इस बंटवारे का दर्द जिन लोगों ने सहा है वो आज तक इसे नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। 14 अगस्त 1947 की वो भयानक रात, और तो और बंटवारे के वक्त हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था वो एक दूसरे को मारने पर आतुर थे। दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और बदसलूकी हुई, और इस दंगों की वजह से महिलाओं ने सबसे बड़ा दर्द झेला है। इन्हीं कारणों की वजह से 14 अगस्त की उस रात को भारतीय इतिहास की सबसे काली रात बोला गया है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था। विभाजन ने ली 10 लाख लोगों की जान। बंटवारे की ये दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। विभाजन के खिलाफ थे कई लोग। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है तो फिर जनता की अदल बदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो।